देखो, 1000 किलोमीटर की यात्रा भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है। वो कहते हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की बहुत दिन बाद में एक अपडेट है उन टीजीटी साथियों के लिए, उन देश के निर्माताओं के लिए, राष्ट्र के निर्माताओं के लिए, भावी अध्यापकों के लिए, जो बहुत लंबे समय से टीजीटी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अपडेट तो बहुत दिन से लगातार ही चल रही हैं। सभी को पता है कि लगभग 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर रिवाइज आंसर की का केस चला हुआ था। और वो रिवाइज आंसर की जिसमें कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे, आंसर की में कुछ एक ऐसे क्वेश्चनों के आंसर थे जिनमें कंट्रोवर्सी थी, विरोधाभास था। और उसमें एक बाउंडेशन थी कि कितने दिनों तक ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था। उसके बाद में वो जो केस है, कोर्ट में केस हुआ था। तो मेरे ख्याल से, ठीक से मुझे ध्यान है, 27 अक्टूबर 2025 को उन 5 सब्जेक्ट्स की सुनवाई हुई थी। और लगातार एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में, जिसमें आपका संस्कृत है, जिसमें आपका इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, पंजाबी है, ठीक है, और वो एक मेरे ख्याल से साइंस है, कौन सा है, तो उन पे 27 अक्टूबर को उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था बच्चों के हित में। ठीक है। और स्पेशल एचएसएससी को कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप ये जो भी इसमें बच्चों की जो समस्याएं हैं, या फिर एक स्पेशल सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है, वो इन ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन है उनकी जांच करेगा। ठीक है। और उसके बाद में ये आपको देखना है एचएसएससी को, ये रिजल्ट रिवाइज होना है या नहीं होना है। ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि 3 महीने तक किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट या बच्चों के हित में उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में कंटेम्प्ट का केस हुआ बच्चों द्वारा 3 महीने का समय ओवर होने के बाद में। फिर मेरे ख्याल से 2 महीने का समय और दिया गया, या फिर ये कहें कि एचएसएससी ने मांगा था। वो सारी प्रक्रियाएं लगभग बच्चों को पता है। 2 महीने बाद में भी जब वो रिजल्ट जारी नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई, और जो 5 सब्जेक्टों पर रिवाइज आंसर की का जो मुद्दा है, तो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। क्योंकि सभी को पता है कि पैरेलल में पीजीटी की भर्ती चल रही थी, तो उसमें लगभग लगभग अच्छा स्कोर जिन्होंने किया था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाई थी, तो वो लगभग साथी जो है वो पीजीटी में अपर लेवल पे चले गए थे। तो बाकी सब्जेक्ट में भी सीटें वैकेंट हो गई थी, लगभग हर सब्जेक्ट में सीटें खाली हैं। क्योंकि 7575 कुछ पद थे, जिसमें 5800 की लिस्ट आई थी, और उनमें भी बहुत ही लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट्स मैं कहूँ तो पीजीटी में चले गए थे, तो बहुत सी सीटें वहाँ वैकेंट थी। लेकिन यहाँ ये 5 सब्जेक्ट का जो रिवाइज आंसर की का जो मामला था, इसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट भी उनकी भी लिस्ट जारी नहीं हुई। तो अब बात करें तो उसके बाद में हुआ क्या। उसके बाद में क्या हुआ कि कंटेम्प्ट का जो केस था, उसमें जो डिटेल ऑर्डर है वो जारी हुआ है। वो मेरे ख्याल से 14 मई की बात है, 14 मई की वो डेट थी। क्योंकि पहले 3 महीने का समय दिया गया, फिर 2 महीने का समय दिया गया, उसके बाद फिर लास्ट 3 वीक का समय दिया। 3 वीक के अंदर अंदर ये जो है, ये समस्या ये सॉर्ट आउट करनी है, ये आपको रिवाइज करना है या कैसे करना है। तो वो 14 मई को जो डिटेल आपका जो ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें क्या हुआ कि लगभग एचएसएससी को 15,000 का जुर्माना पेटिशनर को, केवल पेटिशनर को दिए जाएंगे, 15,000 का वो जुर्माना लगाया गया। और अब लास्ट में क्या हुआ कि कोर्ट द्वारा स्पेशल जो एचएसएससी को एक अनुपालना रिपोर्ट के माध्यम से ये जवाब देना है कि बार बार 3 वीक का समय दिया गया, अवमानना केस के ऊपर भी डिटेल ऑर्डर जारी किया गया। तो ये सारी चीजें अब लास्ट में बहुत लंबा समय ना लगाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो कंप्लाइंस जो रिपोर्ट होती है, उसमें एचएसएससी को जवाब देना है 29 तारीख को।
पहले 3 महीने का समय, फिर 2 महीने का समय, फिर 3 वीक का समय। तो लगातार ये प्रक्रिया कहीं न कहीं बच्चों को पैनिक कर रही है, बार बार उनको टीजीटी के बहुत से पद भी रिक्त है विद्यालय में, बहुत से अध्यापकों के पद जो है वो वैकेंट हैं, बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ बार बार कभी तो अवमानना, कभी बार बार समय मांगना या फिर समय देना। तो इस तरह की प्रक्रिया से जो है, जो टीजीटी के जो योग्य जो कैंडिडेट हैं, जो वास्तव में जिनके 1-2 नंबर कम रह गए, या फिर वास्तव में उनके जो आंसर है वो ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि देखो, कंप्लाइंस रिपोर्ट तो 29 मई को देनी है, और 29 मई कब है आप जानते हो? 29 मई का कितना समय बचा है? तो एक तो यहाँ मैं 99% जहां तक जानकारी है कि आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ यहाँ जो दिक्कत है, कि रिजल्ट रिजल्ट चूंकि एचएसएससी आयोग के द्वारा रिवाइज करना है या नहीं करना है, तो रिवाइज रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। एक बात मैं बताता हूँ, देखो 27 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि लगभग 8 महीने, 7 से 8 महीने। तो यहां सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, जो ऑब्जेक्शन कंसीडर किए गए हैं, मैं ये कह सकता हूं ऑब्जेक्शन जो कंसीडर, जैसे रिवाइज जब आंसर की आई थी, उसके बाद में एक टाइम पीरियड, एक अवधि दी गई थी, एक बाउंडेशन थी कि इतने समय तक ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन है आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। केवल वही क्वेश्चन कंसिडर किए गए, बाद में चाहे कितने भी लगाए वो कंसिडर नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट द्वारा जो टाइम पीरियड के अनुसार जो भी अवधि दी गई थी, बाउंडेशन जो दी गई थी, समय सीमा जो दी गई थी, तो लगभग जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनमें किसी में 6 से 7 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है। हालांकि ऑब्जेक्शन तो ज्यादा लगाएंगे, लेकिन जो समय सीमा के अनुसार लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है। पर ये भी एक्सपर्ट जो हैं, जिनको हम एक्सपर्ट ही कहते हैं, देखो एक्सपर्ट तो एक बहुत विस्तृत शब्द है। पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है, इसका मतलब है कि एक्सपर्ट का मतलब ये है कि वो तो स्पेशल एक 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 पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका एक्सपर्ट है, और उसको एक खुद का जो सब्जेक्ट है, संबंधित जो उसका विषय है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चनों की सटीकता ही जांचनी है कि ये सही है, गलत है। और यदि आप बात करें तो मैं तो जहां तक मैं समझता हूं कि 2 से 3 ही क्वेश्चन, क्योंकि लगाएंगे 7 से 8 क्वेश्चन, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो वास्तव में या तो वो जिनमें थोड़ा सा संदेह हो सकता है, जिसमें थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है। तो अब 7 से 8 महीने में जो एक्सपर्ट एक बहुत व्यापक और विस्तृत शब्द है, तो वो 2 से 3 4 क्वेश्चनों की सटीकता जांचने में जब इतना समय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले 3 महीने का समय, फिर 2 महीने का, फिर 3 वीक का, ठीक है। तो अब ये तो तय है कि रिवाइज रिजल्ट होने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है। और कोई चीज 90% से अबोव है, इसका मतलब है संभावना नहीं है, वो तो होना चाहिए। और होने की ये कंडीशन है कि 7 से 8 महीने में जब एक्सपर्ट ही उन 2-3 क्वेश्चनों की जांच नहीं कर सके कि ये सही है, गलत है, तो कहीं न कहीं ये आप सभी समझ सकते हैं कि ये जो 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट है, ये रिवाइज होने के ज्यादा चांस बनते हैं। और 29 मई जो कंप्लाइंस जो रिपोर्ट है, जो अनुपालना रिपोर्ट जो एचएसएससी आयोग द्वारा जारी करनी है, ठीक है, जो जमा करवानी है, तो उसमें ये बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी है, कितने जो आंसर की में किसी सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में एक, जो वो आंसर की के अनुसार। तो उसके बाद में रिवाइज जब आपका रिजल्ट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि पहले तो सीट वैकेंट है, जो ऑलरेडी लगे हुए उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ही सीटें इतनी वैकेंट हैं कि वो उनको तो दिक्कत है ही नहीं। और वैसे भी नियमानुसार वित्त आयोग से यदि अनुमति ले ली जाए तो 10% तो वेटिंग लिस्ट भी बढ़ाई जा सकती है, तो उनको तो दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, उनको फायदा हो सकता है कि वास्तव में वो पेटिशनर है, और वास्तव में उनके जो उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया है जिन क्वेश्चनों पर, उनके सही है, तो रिवाइज जो रिजल्ट होगा उसमें उनको बेनिफिट होगा। और ऐसा पहले भी इन आउट पहले भी होते रहे हैं कि बच्चे इन भी हुए हैं, आउट भी हुए हैं। तो यहाँ एक तो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 मई को कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार समय नहीं दिया जा सकता। और स्पेशल लगभग मेरे ख्याल से फटकार के साथ 15,000 का चार्ज भी लगाया गया है। और लास्ट जब उनको 29 मई तक कंप्लाइंस रिपोर्ट जब उनको जमा करवानी है, तो उसके बाद में संभवतः आपका रिजल्ट रिवाइज होगा। और कम से कम जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंग्लिश
और विशेषकर फिजिकल एजुकेशन को, एक शायद संस्कृत है, ठीक है, एक होम साइंस है और एक पंजाबी है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि लगभग इन 5 सब्जेक्ट को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, जिन जिन भी कैंडिडेट्स के 1 या 2 नंबर कम है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और बाकी ये जब रास्ता खुलेगा तो बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कई बार बताया है कि टीजीटी मैथ की 93 वैकेंसी थी, तो उस समय लगभग पीजीटी मैथ की बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। तो लगभग उसमें बहुत से ऐसे अध्यापक गण हैं जो पीजीटी में चले गए हैं। तो यहाँ सीट वैकेंट होने की वजह से, जैसे टीजीटी मैथ की भी वेटिंग लिस्ट हो या दूसरे प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनकी वेटिंग लिस्ट में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। आए तो कि चांस क्या करेगा, इसमें तो आएगी, लिस्ट तो आएगी, ठीक है, लेकिन जब तक ये कंप्लाइंस रिपोर्ट है जमा नहीं होती, जब तक इसका रास्ता नहीं खुलेगा। इसका इसका जो रास्ता कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा होते ही रिजल्ट रिवाइज होने के चांस हैं, और लगभग लगभग जो भावी अध्यापक गण हैं उनका रास्ता खुल जाएगा, उनकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। मेरे ख्याल से जो नया सेशन आएगा, जब जुलाई में, नया सेशन तो अप्रैल में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जून फिलहाल छुट्टियां रहेंगी, तो जून लास्ट में या फिर जुलाई फर्स्ट में उनकी ज्वाइनिंग होने की बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। और ऐसा कई बार कोर्ट ने आदेश भी दिया है, ठीक है, कि जो बच्चों और अध्यापकों का जो रेशियो है वो कहीं न कहीं उसमें विरोधाभास है। तो यहाँ, और एक और बताता हूँ आपको, मैंने पहले भी बताया था कि एस्टेट, ये एस्टेट तो अभी होने वाला है 13 और 14 जून को, उसके बाद में नवंबर दिसंबर में 2026 का भी एस्टेट होना है, 2026 का। तो ये जो आपका एस्टेट है, जो मेरे ख्याल से नवंबर के बाद में जो आपका एस्टेट होगा उसका रिजल्ट आएगा, तो टीजीटी की भर्ती भी आपको देखने को मिलेंगी। और यदि मैं कहूँ कि इसी एस्टेट के बाद भी यदि आपका नोटिफिकेशन जारी हो, तो इसमें ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सी सीटें वैकेंट है। लगभग एस्टेट के बाद में 15,000 के लगभग आपके जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी की भर्तियां, नोटिफिकेशन आपको हो सकता है समय लगे उसमें, हो सकता है समय लगे, लेकिन भर्ती अनिवार्य रूप से आपकी टीजीटी की भर्ती आनी है, ठीक है। तो जो साथी एस्टेट भी नहीं, जिसका नहीं हुआ है, तो एस्टेट का प्रयास करे, अच्छा एस्टेट पास करे, क्योंकि एक मैंडेटरी जो आपका दस्तावेज है एस्टेट की, जो सर्टिफिकेट, तो वो तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है। तो एस्टेट पास करें। और जो जो साथी वेट कर रहे हैं, तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 29 मई को कुछ न कुछ होने वाला है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हमारी सुबह मैथ की क्लास होती है, आज से हम शाम को डेली हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि 4-5 टॉपिक हिंदी के हो चुके हैं, और डे बाय डे हम और दूसरे भी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो सभी साथी, सभी भावी अध्यापकगण मोस्ट वेलकम। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।